आप सभी भक्तजनों के हृदय से श्री हरि को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास की वो आखिर कौन सी 3 तिथियां हैं जिस पर दान पुण्य स्नान करने पर पूरे वैशाख महीने के पुण्य का लाभ मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशियों से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों को नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का निर्मन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्म तत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर सुखदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राशि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सुखदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी सुखदेव जी ने संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भाई जगत के व्यापारों से निर्वृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया
और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश जी भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके शरण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तड़पे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल सेवा से चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विग पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख मास में व्रत का पालन करने वाला पुरुष
पद पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उस काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष के रहो, प्रातः स्नानम करिष्यामि, निर्विघ्नं कुरु माधवा। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम तेवं प्रदास्यामि ग्रहाण मधुसूदना। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वे विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रार्थना करती हूँ श्री हरि से कि वे आपको और आपके परिवार को सभी प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संपत्ति, मान सम्मान प्रदान करें। जय श्री हरि।